उदयपुर के भिंडर थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक युवक के साथ गंभीर मारपीट के बाद उसकी मौत के मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मामले की जांच के दौरान यह मामला एक हनी ट्रैप का होना सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों की पहचान कर उनको गिरफ्तार कर और उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि उदयपुर एसपी भुवन भूषण यादव ने बताया कि जब पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही थी तो उन्हें कई अहम जानकारियां प्राप्त हुई थी और दरअसल यह एक हनी ट्रैप गैंग द्वारा उस युवक को फंसाकर उससे 6 लाख रुपए की मांग कर उसके साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई थी और जब वह घायल हो गया तो खुद आरोपियों द्वारा ही उसे हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया था, जिसके दौरान उसकी हॉस्पिटल में मौत हो गई और आरोपी उसको हॉस्पिटल में छोड़कर फरार हो गए। मृतक की पहचान मदन मोहन पाटीदार निवासी डोंगला के रूप में हुई थी, जो कि रेलवे स्टेशन पर अपनी दुकान चलाता था। हालांकि अब पुलिस ने 5 आरोपियों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि इनके 2 अन्य साथी अभी भी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व भिंडर सरकारी हॉस्पिटल के बाहर का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था, जिसमें 2 युवकों द्वारा एक व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, स्ट्रेचर पर छोड़कर मौके से फरार होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही थी और इस मामले की जांच के दौरान यह बात सामने आई कि दरअसल उस युवक के साथ हॉस्पिटल लाने वाले आरोपियों द्वारा ही मारपीट की गई थी और गंभीर घायल होने के बाद उसे हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया था। दरअसल यह एक हनी ट्रैप गैंग है जो कि मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में सक्रियता से काम कर रही है। व्हाट्सएप के जरिए महिला से राजू गुज्जर ने युवक से संपर्क करवाया था और संपर्क होने के बाद में कुछ समय व्हाट्सएप पर चैट होने के बाद महिला और मृतक मदन मोहन पाटीदार होटल में मिले और उसके बाद जब वहां से निकल रहे थे तो महिला ने अपने अन्य साथियों को बुला लिया, जिसके बाद राजू गुज्जर और उसके साथियों ने मिलकर युवक के साथ मारपीट की, जिसमें उसके गंभीर चोट आ गई। मामले को रफा दफा करने के लिए 6 लाख रुपए में मामला तय किया गया था, लेकिन उससे पहले ही हॉस्पिटल पहुंचने पर युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा था कि युवक को आरोपियों द्वारा 2 दिन तक अलग अलग हॉस्पिटल्स में ले जाया गया था, अपने कब्जे में रखा गया था और उससे मामले को रफा दफा करने के एवज में 6 लाख रुपए की मांग की जा रही थी, लेकिन उसकी मौत हो जाने के बाद पुलिस ने इस मामले को हत्या का मानते हुए तफ्तीश शुरू की और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इस मामले में अभी भी 2 अन्य आरोपी फरार हैं। पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है। क्षेत्र में 2 फरवरी को 3 आदमी एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करा के गए, जो कि मृत हो चुका था हॉस्पिटल में लाने तक, और उसके बाद में वहाँ से फरार हो गए। शुरू वाले दिन पुलिस को ये लगा कि ये कोई एक्सीडेंट की बात होती है कि उन्होंने हॉस्पिटल में यही कहा था कि हमारा दोस्त है, इसका एक्सीडेंट हो गया, इसे इलाज कराएं, तो हमें लगा कि वो डर के भाग गए। पर जब इसको दर्ज किया गया तो एडिशनल एसपी प्रियंका मैडम और जो वहाँ के डिप्टी साहब हैं रविंद्र प्रताप जी, उनके नेतृत्व में एसएचओ भिंडर पूनाराम जी ने अथक प्रयास किया। उस पूरी घटना में पीछे से पीछे मूव करते गए। पता चला कि एक दिन पहले भी वो उसको एक चित्तौड़गढ़ किसी हॉस्पिटल के अंदर स्थित हॉस्पिटल में लेके गए थे, वहाँ भी उन्होंने ये कहा था कि हमारा दोस्त है, इसका एक्सीडेंट हो गया। तो हमारे मन में शक उत्पन्न हुआ कि अगर ये एक दिन पहले ही इसका एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटल लेके भी गए थे, तो उसको तुरंत घर ना ले जाकर या किसी बड़े अस्पताल में ना ले जाकर एक रात वो लोग कहाँ रहे। इसके पीछे फिर जब और क्रम में पीछे चलते गए, उसकी सारी ट्रेस आउट की गतिविधियाँ, उस लड़के जिसकी डेथ हुई थी, तो पता चला कि एक होटल के अंदर उसने रूम बुक किया था और उसमें एक लड़की भी उससे मिलने आई थी। फिर जब इसकी और गहनता में जाके किया तो पता चला कि राजू गुजर जो है, जो इसके गैंग है उसकी, जिसका वो सरगना है, उस गैंग के अंदर पुष्पेंद्र सिंह, रतन सिंह, अनीश, ये सब, और साजिद, ये सब इसके सदस्य हैं। जो छोड़ने आए थे वो राजू, पुष्पेंद्र सिंह और रतन सिंह, ये 3 व्यक्ति थे।
इनका जब पीछा करके इनको पकड़ा गया, मध्य प्रदेश से इसको पकड़ के लाए इन तीनों को, और जो लड़की थी अंजू उसको भी पकड़ा गया और जो अनीश था उसको भी पकड़ा गया। तो पूरी कहानी जो निकल के सामने आई कि एक हनी ट्रैप का गैंग चलाता राजू गुजर, जिसमें ये सब सदस्य थे। लड़की एक भी हो सकती है, अन्य लड़कियों में इस्तेमाल हो सकता है, सदस्य कुछ और भी हो सकते हैं, जिसकी पूछताछ के अंदर सामने आएगा। वो एक हनी ट्रैप में फंसाने के बाद में मोडस ऑपरेंडी ये थी कि पहले तो लड़की उससे मिलने जाती थी, जब वो आदमी बाहर आता था तो अनीस साजिद वगैरह जाते थे और उसको अपनी घर की महिला बताकर उसको उससे मार पिटाई करते थे, उसको किडनैप कर लेते थे और बोलते थे कि तेरे को हम ये करेंगे वो करेंगे और तेरे खिलाफ केस करेंगे। इतने में जो राजू, पुष्पेंद्र, रतन, इनमें से कोई उसका पहले से कोई न किसी ने बहाने से दोस्त बनता था। वो फिर बोलता था कि उसको कहाँ का रहने वाला है, तो उसने बोला सपोज मैं कानोड का रहने वाला हूँ। तो वो बोलता था कि अच्छा पुष्पेंद्र को जानता है, बोलता हाँ साहब जानता हूँ। फिर वो उसको दोस्त बन के उसको लेके आते थे। फिर वो आके उससे मांडवाली करता था, उससे पंचायती करता था कि कितने पैसे में सेटल कर देते, कितने पैसे में सेटल कर देते हैं। इस केस के अंदर 6 लाख रुपए के अंदर ये सेटल हुआ। सेटल होने के बाद उससे मार पिटाई ऑलरेडी हो चुकी थी, थोड़ी गंभीर किस्म की हो चुकी थी, ज़्यादा चोट लग गई थी, इसलिए उसको हॉस्पिटल में लेके गए। पर जब तक पैसा नहीं आएगा, जब तक उसको छोड़ने की ना बात पे रात भर भी उन्होंने अपने साथ रखा। इन बिटवीन जब वो सुबह उसकी तबीयत बिगड़नी चालू हुई तो वो थोड़ा घबरा गए। उनको लगा कि इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, कि उनकी पहले सेटिंग हो चुकी थी कि ये पैसे देगा तो मुंह तो ये खोलेगा नहीं। उनके जितने भी विक्टिम थे उनके मतलब इनकी यूएसपी यही थी कि वो मुंह नहीं खोलते थे। जब पहले दिन हॉस्पिटल में गया तब भी उसने कुछ नहीं बताया, कि उसको लगा मेरा केस सेटल हो गया, बिना बात मुझे बलात्कार का या न कोई केस लगेगा तो चुपचाप पैसे देके छूट जाता हूँ, क्यों अपने बिना बात करूँ। तो एक्सीडेंट उसने बताया। इस केस के अंदर उसकी तबीयत ज़्यादा खराब है, जब वो पहुंचे तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। जब उनको पता चला कि ये मृत हो गया तो वो वहाँ से भाग गए। फिर टीम ने पूरा करके इस गैंग के जो मुख्य सदस्य राजू, पुष्पेंद्र, रतन, अनीस और अंजू को गिरफ्तार कर लिया। साजिद और एक अन्य सदस्य अभी गिरफ्तार नहीं हुए, उनके पीछे हैं। इन्होंने जो अन्य वारदातें की थी अलग अलग जिलों में, उसके पीछे भी इससे पूरी तफ्तीश आ गई है, जिसमें से प्राइम ऑफिसर आया है कि डुंगला, भादसोड़ा, सावलिया जी और असादरा, इनमें भी इन्होंने इसी तरह के किसी विक्टिम से हनी ट्रैपिंग के अंदर वसूली करी है। तो इसका भी अभी पता लगाएंगे और कहाँ का इन्होंने इस तरह के कांड किए।